महंगा तरीन और गंदा तरीन शहर है। ये किसने बोले कि सस्ता तरीन शहर? सारा सिस्टम दरहम बरहम, गुंडागर्दी शुरू है। पानी टैंकी ले 2000 दे 4000 दे, ये दवाई दे। ये आपने कभी देखा है? मेरे डंगरों को भी ये दवाई नहीं मिलती है। बाहर घुमाऊँ ना, इसकी वजह से सऊदीया देखिए, दुबई देखिए, बड़ी एक्सपेंसिव है। यहाँ पर आया हूँ ना, इतने एक्सपेंसिव नहीं है, सस्ता ही है। लोग हरू बुरू कह रहे इतना महंगाई है, ये वो, यहाँ पर इतनी महंगाई है ही नहीं। वहाँ पे आवाम को रोजगार भी तो प्रोवाइड किया जाता है ना, वहाँ बिजनेस दिया जाता है, वहाँ काम दिया जाता है, तो वो महंगा होना भी उनके लिए मुश्किल नहीं है। कौन बोलता है सस्ता है? अगर किसी ने कहा है तो उसको बोलो कभी अपने पैसे से जेब से पेट्रोल डलवाया, कभी जेब से बिल अदा किए, कितना बिजली का बिल आता है। जो भी बोलता है झूठ बोल रहा है। पता नहीं किसने रिपोर्ट बना दी और कौन बना रहा है। ये सब कुछ सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है और कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पे सस्ता है क्या? आप मुझे बता दें, कोई एक चीज़ का नाम बता दें। हुकूमत को तो मैं सिला दूंगा कि भाई दोनों हाथ से सब मिलके तालियां बजाओ और खुदा के वास्ते हमारी जान छोड़ो और निकल जाओ, क्योंकि उसका तो हेलीकॉप्टर भी आ गया था, समझ गए ना, उसको तो जाने भी दिया था। बाखुदा कसम खुदा की यहाँ पे लोग ना हेलीकॉप्टर उतरने देंगे ना जाने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूँ आपका मेज़बान आतिफ शरीफ। कराची दुनिया के सस्ते तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया है। सर्बिया की नेम्बियो नामी कंपनी ने रवां साल के 6 माह का डेटा शाया किया है, जिसमें दिखाया गया है कि कराची दुनिया के सस्ते तरीन शहरों में पहले नंबर पर है। आज हम मौजूद हैं कराची के मशहूर तारिक रोड पर, जहां आज हम कराची की आवाम से जानेंगे क्या वाकई में कराची दुनिया का सस्ता तरीन शहर है। एक रिपोर्ट शाया की गई है कि रवां साल के 6 माह की अदाद शुमार के मुताबिक कराची जो है वो दुनिया का सस्ता तरीन शहर है। आप क्या कहते हैं, क्या वाकई में कराची दुनिया का सस्ता तरीन शहर है? मैं कहता हूँ, मैं तो पूरा पाकिस्तान अभी आया हूँ इस्लामाबाद से, मैं कहता हूँ महंगा तरीन और गंदा तरीन शहर है कराची। ये किसने बोले कि सस्ता तरीन शहर? ये तो सब कुछ ऐसे महंगाई है कि सोच से बाहर है। हाँ, तालीम और सेहत की बात करूँ, यकीनन वो सस्ते होंगे यहाँ पर कराची में। इस वक्त हम तारिक रोड पर खड़े हैं। मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा आगे जाओ, हम जिधर हमारा रिहाइश है, सारे गंदा न पानी का सिस्टम है, सारा सिस्टम दरहम बरहम, ठीक है। गुंडागर्दी शुरू है। पानी टैंकी ले 2000 दे 4000 दे, इधर क्या है? कोई, मैं कहता हूँ कराची शहर का ये हाल है तो अंदरूनी शहर का, अंदरूनी सिंध का क्या हाल हो? अस्पतालों की क्या सूरत हाल है? सस्ते हैं महंगे? अस्पतालों का तो मैं हाल बता देता हूँ आपको। अब मैं कराची शहर में इस टाइम खड़ा हूँ और बहुत अफसोस के साथ ये कहता हूँ, मैं कल एक डॉक्टर के पास गया, उसका चिट भी दिखाता हूँ और आपको दवाई भी दिखाता हूँ। ये दवाई दिया, मैं कहता हूँ कि मैं तकरीबन, मेरा उम्र है तकरीबन, ये दवाई है, ये ज़रा सामने करो। ये एक डॉक्टर साहब का चिट है और ये हमको दवाई दिया था और उसने 800 रुपये, हमको 800 रुपये लिए, ये दवाई दिए। ये आपने कभी देखा है? मेरे डंगरों को भी ये दवाई नहीं मिलती है। तो ये कराची शहर की दवाई है, इस तारिक रोड में डॉक्टर है, उसने ये दवाई दिया है। इतना महंगाई भी नहीं है, बाहर मुल्क के हिसाब से बहुत महंगाई है, यहाँ पर इतनी महंगाई भी नहीं है। इसलिए मैं बाहर घुमाऊँ ना, इसकी वजह से सऊदीया देखिए, दुबई देखिए, बड़ी एक्सपेंसिव है। यहाँ पर आया हूँ ना, इतने एक्सपेंसिव नहीं है, सस्ता ही है। लोग हरू बुरू कह रहे इतना महंगाई है, ये वो, यहाँ पर इतनी महंगाई है ही नहीं। टैक्स ही नहीं है हमारे ऊपर। रियल में टैक्स कहाँ पर है हमारे ऊपर? किस चीज़ में टैक्स है हमारे ऊपर? बाहर सऊदी में जाओ ना, मजदूरों के ऊपर इतना टैक्स है, 50,000 रियाल दे रहे हैं। देखिए, अगर वैसे मवाजना किया जाए बाकी मुल्कों के एतबार से, यकीनन कराची उनके मुकाबले में सस्ता होगा और बाकी मुल्क के मुकाबले में भी सस्ता होगा। लेकिन वहाँ पे आवाम को रोज़गार भी तो प्रोवाइड किया जाता है ना, वहाँ बिज़नेस दिया जाता है, वहाँ काम दिया जाता है, तो वो महंगा होना भी उनके लिए मुश्किल नहीं है, वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ चाहे जितना भी सस्ता हो, ठीक है, कराची में कपड़ा सस्ता मिल जाता है, खाना पीना सस्ता मिल जाता है, लेकिन खाए क्या, कहाँ से खाए बंदा? कुछ होगा जेब में तो खाएगा ना। कोई रोज़गार देना चाहिए, बिज़नेस देना चाहिए। जब काम कारोबार नहीं होगा तो हर चीज़, सस्ती चीज़ भी अफोर्ड करना इंसान के लिए मुश्किल होगा। हुकूमत के लिए कोई मशवरा, कोई सजेशन? हुकूमत के लिए हुकूमत से रिक्वेस्ट की जा सकती है कि हमारी जान छोड़ दें। इससे बेहतर तो मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये नाअहल लोग हैं और ये जब से आए हुए हैं, इनकी नहुसत की वजह से जो है हम काफ़ी नीचे जा चुके हैं। अगर हम पिछले 2-3 सालों में देखें तो हम कहाँ से कहाँ आ गए और मज़ीद हम कहाँ जा रहे हैं, ये खुद हर बंदा, बच्चा बेसिकली इस मुल्क का ये बात जानता है। कौन बोलता है सस्ता है? अगर किसी ने कहा है तो उसको बोलो कभी अपने पैसे से जेब से पेट्रोल डलवाया, कभी जेब से बिल अदा किए, कितना बिजली का बिल आता है। जो भी बोलता है झूठ बोल रहा है। अच्छा, तालीम की बात करूँ या सेहत की बात करूँ, वो तो यकीनन दीगर शहरों की बानिस्बत सस्ती होंगी। तालीम भी सस्ती होगी, सेहत भी सस्ती होगी, हॉस्पिटल सस्ते होंगे, सेहत भी महंगी, दवाइयों के प्राइसेस देखिए आपने, आसमान को छू रहे हैं। एक शुगर की टैबलेट कितनी महंगी आ रही है इस वक्त। हाँ, तालीम में फ़ीसें कितनी, दिन हर महीने फ़ीसें बढ़ा दी जाती हैं। छुट्टियाँ आती हैं तो स्कूल की वैन की फ़ीस अलग दो, ट्यूशन की फ़ीस अलग दो, स्कूल की फ़ीस अलग दो।
यहाँ तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि जो अल्लाह चला रहा है पाकिस्तान को चल रहा है, वरना मुश्किल है। पता नहीं किसने रिपोर्ट बना दी और कौन बना रहा है ये सब कुछ, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है और कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पे सस्ता है क्या, आप मुझे बता दें, कोई एक चीज़ का नाम बता दें। दूध 240 रुपये किलो, अंडे आप देखें 250-300 रुपये दर्जन है, आटा इसी तरह, मतलब कौन सी चीज़, सब्जी तुरई साली 350-400 रुपये किलो है यार। बैगन जैसी चीज़ से कोई नहीं खाता था, वो 200-250 रुपये किलो है। आप मुझे बताएं क्या चीज़ सस्ती है? तो यकीनन सस्ती होगी ना कराची तालीम में। कहाँ से सस्ती हो गई भाई, सारा प्राइवेट है, तालीम में है क्या? तालीम तो सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके पास पैसा है तो आपका बच्चा पढ़ लेगा, पैसा नहीं है तो आपका बच्चा तालीम ही नहीं पा सकता, जाहिल रहेगा, अंगूठा छाप। और ये सारे जो हुक्मरान है ना, ये मज़े करेंगे, जहालत जितनी पैदा होगी इनके मज़े हैं। अच्छा, सेहत और अस्पताल वगैरह तो ये तो सस्ते होंगे यकीनन। कहाँ से सस्ते हैं भाई, जिना में है, गवर्नमेंट का है, सिविल में है, लेकिन वह इंसान की हालत जो है ना, आप जाके देखें, कुत्तों से बदतर है। हुकूमत को कोई मशवरा देना चाहते हैं या कुछ सलाह या कोई सजेशन, कोई चीज़? हुकूमत को तो मैं सिला दूंगा कि भाई दोनों हाथ से सब मिलके तालियां बजाओ और खुदा के वास्ते हमारी जान छोड़ो और निकल जाओ, क्योंकि उसका तो हेलीकॉप्टर भी आ गया था, समझ गए ना, उसको तो जाने भी दिया था। बाखुदा कसम खुदा की यहाँ पे लोग ना हेलीकॉप्टर उतरने देंगे ना जाने देंगे। कराची वालों के लिए सस्ता नहीं है, बाहर वालों की सस्ता है, क्योंकि यहाँ की जो है रुपयों की कदर कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे डॉलर्स के हिसाब से उनको जो है कौड़ियों के दाम यहाँ पे चीज़ें मिलती है। सही है। और यहाँ पे जो है आपको एक तनख्वाहदार तबका है, उसकी तनख्वाह कितनी होगी, 20,000 25,000, वो अपना जब बिजली का बिल आता है तो वो बिल भरे या खाने पीने के जो है वो जो है अपना बिल पे करे। ग्रोसरी आइटम्स की, ट्रांसपोर्ट की, तो वो सस्ते हैं। ट्रांसपोर्ट कराची में है कहाँ, अभी रेड लाइन आई है, पता नहीं वो सिंध सरकार कह रही थी कि आएगी, शुक्र है कुछ आई अभी, तो ये कि कंप्लीट कराची में नहीं आई। और ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल ना होने के है ही नहीं कराची के अंदर, लोग ख्वार हो जाते 11-12 बजे तक रात को वेट करते ही, स्पेशल तारिक रोड वाले, तो बिल्कुल ट्रांसपोर्ट नहीं है यहाँ पे। हुकूमत वक्त से कोई आपका रिक्वेस्ट होगी, कोई सजेशन होगी? सिंपली ये कि रिक्वेस्ट तो आवाम से है कि अपने अमाल से ही करें। बिल्कुल, पहले जो था सबसे सस्ता तरीन शेयर था, लेकिन इसी दौर में जो है इतना परेशान है महंगाई से, लोग से बिजली का बिल भी नहीं भर सकते, 70-80 रुपये को 1 यूनिट का कीमत बढ़ गया था। गैस का भी इस हालत है, और महंगाई, फ्रूट, सब्जी, जो चीज़ें, लोग बिल्कुल परेशान है, परेशानी से बिल्कुल इतना है कि कोई लोग तो पागल भी हो गया। कराची सबसे सस्ता तरीन शहर नहीं है, बल्कि बहुत महंगा तरीन शहर हो चुका है। कराची के रोड नहीं है, यहाँ सेवरेज का निज़ाम नहीं है, यहाँ गैस नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है। गरीब आदमी क्या करेगा? अब सोलर थोड़ी कोई लगा सकता है, सोलर तो वही शख्स लगा सकता है जो करोड़पति हो, अरबपति हो, वही सोलर ला सकता है। हमारे जैसे 20-25 हज़ार का मुलाजिम, किराए का मकान है, गैस बिजली भरनी है, नहीं भरें तो 200 यूनिट के बाद वो डबल हो जाते हैं, समझे न? तो हम गरीब आदमी कहाँ से बच्चों को पढ़ाएं, ट्यूशन दें, तालीम दें, राशन लाएं, गोश्त लाएं, सब्जी, टमाटर 160 रुपये किलो है, अदरक 200 रुपये, 250 रुपये किलो है, आधा किलो है, तो क्या आदमी क्या करेगा? देखिए, अभी नेट पे बैठ के जो है ना, लोग चांद पे भी पहुंच जाते, सही है ना। जो आवाम यहाँ कराची के अंदर रह रही है, उनको पता है कि कराची अभी किस मुश्किलात से गुजर रहा है। तालीम के लिहाज से बात करूँ तो तालीम तो यकीनन सस्ती होगी कराची में। मैं खुद 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ, आप हमारे कॉलेज चले, हमारे कॉलेजों के हाल देखें आप। मैं कहता हूँ कि गाय बांधने के लिए ना ऐसी जगह नहीं रखते जैसे स्टूडेंट के लिए, इतनी बुरा हाल है। तालीम कहाँ से करेंगे? मुस्तकबिल हमारा, मार को आगे अपना मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। अब स्टैट्स तो मुझे नहीं पता कि वाक़ियतन जो है वो सस्ता तर शहर है कि नहीं है, लेकिन बहरहाल सस्ता है। अगर हम कंपेयर करते हैं यूरोप से या मिडल ईस्ट से, तो उसके मुकाबले में यहाँ पे खाना पीना, पहनना ओढ़ना जो है उन जगहों के मुकाबले में मुझे लगता है कि सस्ता है। अच्छा, तालीम और सेहत की अगर मैं बात करूँ तो वो भी सस्ते हैं दीगर? देखें, सेहत दोनों तरह की है। अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ सेहत सस्ती है और इलाज हो जाता है, लेकिन मुश्किलात आती हैं, ज़ाहिर सी बात है, वहाँ पे उस तरह की सहूलियात नहीं है और जो है वो पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स आती हैं। और बाकी महंगा इलाज जो है वो फिर बहुत ही महंगा है। तो ऐसे भी अस्पताल मौजूद हैं कराची में जो इंतहाई महंगे हैं, लेकिन वहाँ पे ट्रीटमेंट जो है वो बेहतर मिल जाता है, सहूलियात बेहतर हैं, सफाई बेहतर है। लोग ज़्यादा परेशान बिजली के बिलों से हैं। जो ज़्यादा इस वक्त परेशानी लोगों को है वो बिजली के बिल हैं। किराए भी मैनेज हो रहे हैं और चीज़ें भी मैनेज हो रही हैं, लेकिन बच्चों की तालीम महंगी है थोड़ी,
और बिजली के बिल महंगे हैं। अच्छी तालीम महंगी है, मतलब वैसे तो तालीम सस्ती भी मिल जाती है, लेकिन अच्छी तालीम महंगी है और बिजली के बिल जो हैं वो इस वक्त जो है ना वो परेशानी का बाइस हैं लोगों के लिए।